Okay, children, today we will have a new explanation video of the lesson Sheem the Wolf Boy. In this lesson, you will find the importance of family. So, let's start the chapter. Family is very important to all cultures. परिवार जो होता है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है सारी सभ्यताओं के लिए, सभी के लिए. इन अ फैमिली मेंबर्स ऑलवेज लुक आफ्टर वन अनदर. एक परिवार में परिवार के सदस्य एक दूसरे का ख्याल करते हैं, उनका ध्यान रखते हैं. बट समटाइम्स पीपल इग्नोर देयर फैमिली फॉर वेरियस रीजंस. लेकिन कभी कभी लोग अपने परिवार का उपेक्षा कर देते हैं कुछ कारणों से. दिस इज़ अ स्टोरी फ्रॉम द ओजीवा, a Native American tribe, about how a small and sick boy is abandoned by his brother and sister after their parents' death. This is a story. ये एक कहानी है. ओजीवा की ये कहानी है. ओजीवा क्या है? दिस वन इज़ एन अमेरिकन ट्राइब. एक अमेरिकन जाति है ये. और इस कहानी में ये बताया गया है कि कैसे एक छोटा बच्चा, एक छोटे से लड़का जो बीमार है, वो अपने ही भाई और बहन के द्वारा अकेला छोड़ दिया जाता है जब उसके पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है. चलिए अब स्टोरी शुरू करते हैं. A lone lodge stood on the banks of a lake in a remote place. बैंक मीन्स होता है किनारा. एक लकड़ी का घर जिसे जो होता है उसे हम लॉज कहते हैं. तो वैसा ही एक लॉज एक सुनसान जगह में झील के किनारे वो लॉज था. वन इवनिंग व्हेन द सन वॉज अबाउट टू सेट, an elder daughter, two sons, and a wife stood around the bed of a man who was about to die. One evening, एक शाम जब सूरज अस्त होने को था, an elder daughter, बड़ी बेटी, दो लड़के और एक पत्नी, वे चारों खड़े थे एक बेड के, एक पलंग के चारों तरफ, जिस पर एक व्यक्ति था जो अब मरने वाला था. The family had tried all kinds of medicines known by the Ojibwa, but nothing could save the man now. उस परिवार ने तरह तरह की दवाइयों को उस व्यक्ति को दिया. जो जितने भी ओजीवा के लोग दवाइयाँ जानते थे, वो सारी दवाइयाँ उस परिवार ने उस व्यक्ति को बचाने के लिए की, लेकिन वे उन्हें बचा नहीं सके. The dying man at the end gained a silver of spirit from the fresh wind blowing through the door of the lodge. वह व्यक्ति जो बिस्तर पे पड़ा था, वो मर रहा था. अपने अंतिम सांस में उसने एक फ्रेश हवा का झोंका, एक ताज़ी हवा का झोंका जो उसके घर के दरवाजे से आ रही थी, उसे अपने अंदर लिया और उसके अंदर ताजगी आ गई. He whispered to his family. उसने अपने परिवार से कुछ बातें कही. Whispered means होता है speak in a slow voice. I decided to bring you all to this remote place so that we may live in peace away from the evil ways that many people follow. वह व्यक्ति अपने परिवार से कहता है, मैंने निश्चित किया तुम सबको यहाँ इस सुनसान जगह पर लाने का, ताकि तुम या जो दुनिया में जो बुराइयाँ हैं जिसे बहुत लोग फॉलो करते हैं, उन बुराइयों से तुम दूर रह सको. देयर इज़ अनकाइंडनेस, इनग्रैटिट्यूड एंड विकेडनेस सराउंडिंग आवर पीपल. यहाँ पे आपको इस संसार में बहुत तरह की बुराइयाँ देखने को मिलेगी, जिसमें आपको क्रूएलिटी, अनकाइंडनेस मीन्स होता है क्रूएल, एक दूसरे के प्रति क्रूरता का भाव रखना, और आपको
एहसान किसी के ऊपर न मानना, इस तरह की आपको बुराइयां देखने को मिलेंगी। बाय लिविंग अवे फ्रॉम देम आई प्रोटेक्टेड यू योर इनोसेंस। इन सब से दूर रखकर मैंने आप लोगों के इस इनोसेंस को, मतलब आपके अंदर जो सीधापन है, उसका मैंने बचाव किया। आई हैव प्रोटेक्टेड यू फ्रॉम बिकमिंग सेल्फिश एंड प्राउड। मैंने आपकी रक्षा की, आप सबकी रक्षा की, क्या बनने से? स्वार्थी और अहंकारी बनने से। आप सब स्वार्थी और अहंकारी न हों, इसीलिए मैंने आप लोगों को समाज से मैं यहाँ दूर लेकर सुनसान जगह में लेकर आया। इट हैज़ नॉट बीन ईजी टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स। समाज से दूर रहना ये वास्तव में ईजी, आसान नहीं था। वी ऑल हैव सफ़र्ड फ्रॉम अ लॉट ऑफ डिसकम्फर्ट। हम लोगों ने बहुत सारी असुविधाओं को झेला है। बट आई ट्राइड माई बेस्ट टू फीड यू ऑल एंड लुक आफ्टर यू। लेकिन मैंने अपनी पूरी कोशिश की आपको फीड करने का, यानी आपको क्या करने का, आपके भोजन का, आपको खिलाने का मैंने पूरा कोशिश किया। एंड देन आपका ख्याल भी रखने की मैंने कोशिश की। बट नाउ आई एम डाइंग, लेकिन अब मैं मर रहा हूँ। योर मदर विल नॉट लिव लॉन्ग एंड विल डाई सून आफ्टर मी। तुम्हारी माँ भी अब ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रहेगी और मेरे बाद वो भी जल्द ही मर जाएगी। माई चिल्ड्रन, मेरे बच्चों, यू विल बी लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर योर सेल्व्स। आप लोग अकेले यहाँ पे रह जाओगे अपने आप का ध्यान रखने के लिए। I give you the charge to look after your mother and your youngest brother who is not strong. मैं तुम्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी देता हूँ, जिम्मेदारी देता हूँ, ताकि तुम अपनी माँ और अपने सबसे छोटे भाई का ख्याल रख सको, जो अभी छोटा है और अभी मजबूत नहीं है। आई चार्ज यू नेवर टू forsake योर यंगर ब्रदर। मैं तुम्हें जिम्मेदारी देता हूँ कि अपने छोटे भाई को कभी मत छोड़ना। एज सुन एज द वर्ड्स एंडेड, और जैसे ही उस व्यक्ति के ये शब्द खत्म हुए, द स्पिरिट ऑफ द मैन टुक फ्लाइट। उस आदमी के प्राण पखेरु उड़ गए। द टू ओल्डर चिल्ड्रन लुकड आफ्टर देयर मदर एंड द यंगेस्ट ब्रदर। वो जो दोनों बड़े भाई और बहन थे, उन लोगों ने माँ का और अपने छोटे भाई का पूरा ध्यान रखा। आफ्टर 6 months हैड पास्ड, और जैसे ही 6 महीने बीते, द मदर टू डाइड, माँ भी उनकी चल बसी। द टू ब्रदर्स एंड वन सिस्टर वर लेफ्ट अलोन टू लुक आफ्टर वन अनदर। 2 भाई और एक बहन वहाँ उस जगह पर अकेले रह गए, एक दूसरे का ख्याल रखने को। For some time it was easy for the eldest brother to take care of his family. कुछ समय के लिए तो बड़े भाई के लिए बड़ा ही आसान था अपने परिवार का ध्यान रखना। But soon he became restless and wanted to do things for himself. लेकिन जल्द ही वो बेचैन हो गया, उसे उबन होने लगी और वो खुद के लिए कुछ करना चाहने लगा। He decided to leave his sick brother under the care of his sister and go out to make his mark in the world. उसने निश्चित किया कि वो अपने छोटे भाई को अपनी बहन के कस्टडी में, अपनी बहन के देखरेख में छोड़ देगा और खुद इस संसार में अपना नाम बनाने चला जाएगा। द एल्डर ब्रदर मैरिड आफ्टर सम टाइम। उस बड़े भाई ने उस भाई को छोड़ दिया और कुछ समय बाद उसने शादी कर ली। एंड फॉरगॉट अबाउट हिज प्रॉमिस टू, और वह अपने पिता को दिए हुए वादे को भूल गया। Soon the sister also grew tired of taking care of the sick young brother and living a solitary life. जल्द ही, सून मीन्स होता है जल्द ही, वो सिस्टर यानी उसकी बहन भी, वो भी थक चुकी थी अपने बीमार भाई का देखरेख करते करते और अकेला जीवन जीते जीते। आफ्टर ईयर्स ऑफ लुकिंग आफ्टर द हाउस होल्ड एंड वर्किंग हार्ड, शी वॉन्टेड टू बी इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल। वर्षों तक घर के काम करते करते और श्रम करते करते अब वो क्या चाहती थी, अब वो दूसरे लोगों का साथ चाहती थी। वन डे आफ्टर गैदरिंग सम सप्लाइज, शी टोल्ड हर यंगेस्ट ब्रदर। एक दिन
सम सप्लाईज, सप्लाईज मीन्स होता है मेडिसिन्स और फूड। एक दिन मेडिसिन्स, दवाइयाँ और कुछ भोजन इकट्ठा करने के बाद उस बहन ने अपने छोटे भाई से कहा, डियर ब्रदर, आई एम गोइंग आउट टू फाइंड आवर ब्रदर। मैं बाहर जा रही हूँ हमारे भाई को ढूंढने के लिए। यू शुड नॉट वॉन्डर अवे फ्रॉम द लॉज। तुम लॉज से बाहर जाकर घूमना नहीं। आई हैव कलेक्टेड सप्लाईज फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए भोजन और दवाइयाँ रख दी हैं। वंस आई फाइंड आवर ब्रदर, एक बार जब मैं अपने भाई को ढूंढ लूँ, आई विल कम बैक, मैं वापस लौट आऊँगी। बट द सिस्टर इंजॉयड लिविंग इन द कंपनी ऑफ अदर पीपल। लेकिन जब वो उसे छोड़कर चली गई तो उसे दूसरे लोगों का साथ अच्छा लगने लगा, उसे आनंद आने लगा। शी लव्ड द अम्यूजमेंट्स एंड प्लेजर्स ऑफ द सोशल लाइफ सो मच दैट शी टू soon forgot her youngest brother whom she left behind. उसे बाहर जाके लोगों के साथ और सामाजिक जीवन इतना अच्छा लगने लगा, इतना पसंद आने लगा कि जल्द ही वो अपने छोटे भाई को भूल गई जिसे वो अपने पीछे छोड़कर अकेला आई थी। द यंगर ब्रदर लेफ्ट अलोन फिनिश्ड हिज फूड सप्लाईज। छोटा भाई जिसे अकेले छोड़ दिया गया था, उसने धीरे धीरे सारा भोजन समाप्त कर दिया। हंग्री ही लेफ्ट द लॉज टू लुक फॉर फूड। बेचारा भूखा होकर वो लॉज से बाहर निकलता है भोजन की तलाश में। ही कुड नॉट फाइंड मच एक्सेप्ट फॉर सम बेरीज एंड रूट्स। उसे ज़्यादा कुछ नहीं मिल सका, केवल कुछ बेर और कुछ जड़, यानी जो ज़मीन के अंदर के फल होते हैं या सब्जियां होती हैं, केवल वही उसे मिला। बट वंस द विंटर सेट इन, लेकिन जैसे ही शीत ऋतु आई, एवरीथिंग वॉज कवर्ड विथ स्नो। सारी जगह बर्फ जम गई। द बॉय देन हैड नो चॉइस बट टू ईट द रिफ्यूज मील्स ऑफ द वुल्फ्स एंड लिव इन केव्स। तो सर्दियों के कारण हर जगह बर्फ़ हो गया था, जिसके कारण अब उस लड़के के पास कोई अदर ऑप्शन नहीं रहा और उसने क्या खाना शुरू किया, बट टू ईट। उसके पास अब केवल यही रास्ता बचा कि वो भेड़ियों के द्वारा छोड़े गए खाना को, यानी छोड़े गए मांस को उसने खाना शुरू किया। एंड लिव इन केव्स और केव्स में रहना उसने शुरू किया, यानी गुफा में। Very soon the boy overcame his fear of the wolves and sat very close to them as they ate. जल्द ही उस बच्चे को जो डर था भेड़ियों का, वो उससे बाहर निकल आया, यानी उसके मन से भेड़ियों का भय खत्म हो गया और वो उन भेड़ियों के बहुत ही नज़दीक बैठता जब वो भेड़िए खाते। The boy also became very familiar to the wolves, who soon accepted him as one of their own. जल्द ही वो लड़का उन भेड़ियों से बहुत घुल मिल गया और भेड़ियों ने भी उसे एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया अपने ही जैसा, अपने ही में से कोई एक। दे अंडरस्टूड, वे भेड़िए समझ गए, दैट द बॉय वॉज ऑल एलोन इन द वर्ल्ड, कि ये बच्चा, ये लड़का इस संसार में बिल्कुल अकेला है। एंड स्टार्टेड टू लीव फूड फॉर हिम, और वो क्या करते थे भेड़िया, उस बच्चे के लिए भी भोजन की व्यवस्था करते थे। व्हेन स्प्रिंग केम, जब वसंत ऋतु आई, द बॉय हैड नो प्लेस टू गो, उस लड़के के पास और कोई जगह नहीं थी जाने की। सो ही फॉलोड द वुल्व्स, इसीलिए वो उन भेड़ियों के पीछे चलने लगा। वन डे द बॉय एंड द वुल्व्स रीच्ड द शोर, एक दिन वो लड़का और भेड़िया एक तट के किनारे, नदी के तट के किनारे पहुँचे। इट सो हैपेंड दैट द एल्डेस्ट ब्रदर वॉज फिशिंग ऑन द सेम रिवर इन हिज कैनो। ऐसा हुआ कि जो बड़ा भाई था वो भी उसी नदी के किनारे अपनी बोट में, कैनो मीन्स बोट होता है, अपनी बोट में वहाँ फिशिंग का काम कर रहा था, मछली मारने का काम कर रहा था। ही हर्ड अ चाइल्ड सिंगिंग एंड वंडर्ड, ही हर्ड, उसने सुना, उस बड़े भाई ने सुना अ चाइल्ड सिंगिंग, एक बच्चा गा रहा था, एंड वंडर्ड हाउ एनीवन कुड सर्वाइव ऑन द बैरन कोस्ट अनहर्ड। तो वो बड़ा भाई सोचने लगा कि इस सुनसान जगह पे, इस तट पे, बंजर ज़मीन पे कौन यहाँ पे गा सकता है, कैसे कोई जीवित रह सकता है।
क्यूरियस ही वेंट इन सर्च ऑफ द बॉय। ये जानने के लिए वो उस लड़के की खोज में चल पड़ा। बट ही कुड ओनली हियर द सॉन्ग। लेकिन उसे केवल वो गाना यानी वो सॉन्ग ही सुनाई दे रहा था। अब वो सॉन्ग क्या था? लिसन ब्रदर, एल्डर ब्रदर, नाउ माई फेट इज़ नियर इट्स क्लोज। वो बच्चा गाना क्या गा रहा है कि भाई सुनो, मेरे बड़े भाई सुनो, अब मेरा फेट यानी मेरा भाग्य अब खत्म होने को है। सून माई स्टेट शैल बी अनेदर, सून शैल स्टॉप माई डेज ऑफ लोनलीनेस। जल्द ही मेरी अवस्था बदल जाएगी और जल्द ही मेरा अकेलापन खत्म हो जाएगा। लेफ्ट बाई फ्रेंड्स whom I loved, all who knew and loved me most। उन लोगों के द्वारा मुझे छोड़ दिया गया जिन लोगों को मैंने सबसे ज़्यादा माना और सबसे ज़्यादा प्यार किया। सैडनेस द डार्केस्ट एंड सेवरेस्ट बाइड मी ऑन दिस बैरन कोस्ट। इस बंजर ज़मीन, इस सुनसान जगह पे, तट पे मुझे केवल दुख, अंधेरा और केवल दुख ही मिला। पिटी, आह, दैट लविंग फीलिंग लेफ्ट द हर्ट्स ऑफ लिविंग मैन। दया, करुणा, ये सारे जो प्रेम भरे भाव हैं, इन सब भावों ने मनुष्य का हृदय छोड़ दिया है। इज़ नाउ फाउंड इन द हर्ट्स ऑफ द वर्ल्ड्स, इट ग्लोज मोर वार्मली दैन इन ह्यूमन्स। वो बच्चा कहता है कि ये सारे भाव, प्रेम, करुणा, ये सारी चीज़ें मैंने किस में पाई? भेड़ियों में पाई हैं। और मुझे मनुष्य से ज़्यादा प्यार मुझे इन भेड़ियों से मिला है, इन जानवरों से मिला है। स्टोनी हर्ट्स, पत्थर दिल, दैट सॉ मी सफ़र, deaf to the promise made to the father, deaf to the request of the mother, my sister and brother left me alone। वो बच्चा कहता है कि पत्थर दिल जो मैंने देखा, जो मैंने झेला है, ऐसे लोग जो अपने पिता को दिए हुए वादे को के प्रति बहरे हो गए, ऐसे लोग जो अपनी माँ को दिए हुए रिक्वेस्ट से भी बहरे हो गए, और मेरे भाई और मेरी बहन ने मुझे अकेला छोड़ दिया। Ah, ye wolves, in all your ranging, I have found you kind and true, more than man, and now I am changing and will soon be one of you। बच्चा कह रहा है कि मैंने जो भी प्यार और सच्चाई मैंने पाया है वो केवल इन वुल्फ्स में पाया है, और अब मैं बदल रहा हूँ और जल्द ही मैं इन भेड़ियों के समान ही हो जाऊँगा। द चाइल्ड हाउल्ड लाइक अ वुल्फ एंड एट द एंड ऑफ द सॉन्ग। बच्चा उसने क्या किया? भेड़ियों की तरह उसने आवाज़ निकाली जब उसने सॉन्ग को ख़त्म किया। When the elder brother reached the shore, जब बड़ा भाई उस किनारे पर पहुंचा, he discovered to his amazement that the child was his own younger brother। जब वो तट पर पहुंचा और उसने देखा, उसके आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा कि वो बच्चा और कोई नहीं बल्कि उसका छोटा भाई है। एंड ही हैड ट्रांसफॉर्म्ड हाफ इनटू अ वुल्फ हिमसेल्फ। और उसने देखा कि ये लड़का जो है, ये बच्चा है, वो आधा भेड़िया बन चुका था। ही ओवरकम विथ गिल्ट एंड शेम, शर्म से वो और अपने अपराध बोध से वो भागा। रैन आफ्टर द लिटिल ब्रदर, उस छोटे भाई की तरफ भागा, चिल्लाते हुए, माई लिटिल ब्रदर वेट, मेरे छोटे भाई रुको, कम बैक टू मी, मेरे पास वापस आओ। बट द नियरर ही अप्रोच्ड, जितना ही ज़्यादा वो करीब आता गया, द मोर रेपिडली द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लिटिल बॉय वेंट ऑन, उतनी ही तेज़ी से उस छोटे बच्चे का बदलाव हो रहा था, उतनी ही तेज़ी से वो भेड़िया बनता जा रहा था। द बॉय अल्टरनेटली सैंग एंड हाउल्ड, बच्चा जो था, वो लड़का जो था, वो कभी गाता और कभी भेड़ियों की तरह आवाज़ निकालता। एंड कॉल्ड आउट द नेम्स ऑफ हिज ब्रदर एंड सिस्टर, और अपने भाई और बहन का नाम बार बार वो लेता रहा। टिल द चेंज वॉज कम्प्लीटली अकॉम्प्लिश्ड, जब तक कि वो बदलाव पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हो गया। देन ही एक्सक्लेम्ड, फिर वो फाइनली जब वो पूरी तरह से भेड़िया बन गया, तब वो एक्सक्लेम्ड, उसने चिल्लाया। उसने क्या चिल्लाया? आई एम अ वुल्फ, मैं एक भेड़िया हूँ। एंड बाउंडेड आउट ऑफ साइट, और फिर वो आँखों से दौड़ते हुए
ओझल हो गया। सो चिल्ड्रन, दिस वन इज़ द वेरी सैड एंडिंग ऑफ द स्टोरी। ये बहुत ही दुखद एंडिंग है इस स्टोरी की, जिसमें हमें पता चलता है कि हमें अपने परिवार का बहुत ही अच्छे से ध्यान रखना चाहिए ताकि वो हमें कभी भूला ना सकें, हमें कभी अकेला छोड़ ना सकें। हमने देखा इस स्टोरी में कि कैसे एक छोटे बच्चे को उसके भाई और बहन द्वारा अकेला छोड़ दिया गया था। सो हमें अपने छोटों और बड़ों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए ताकि हम उनका साथ और प्यार हमेशा पा सकें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।